नंदिनी की सादगी, शिवांग की नजर। बनारस की यादें हमारी जिंदगी की यादों में से सबसे बुरी यादें हैं। शिवांग ये सब सोच रहा था, फिर वो अपने काम में लग गया। शाम का वक्त, रजावत पैलेस। सब घर में शिवांग का इंतजार कर रहे थे। अमर जी शिवांग के पिता और शक्ति जी शिवांग के बड़े पापा और शिवांग के दादाजी राजवर्धन रजावत, महिमा जी, सुमित्रा जी और बुआ जी सब शिवांग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तभी बहुत सारी कार एक साथ रुकने की आवाज आई। आवाज सुनकर राजवर्धन जी बोले, लगता है शिव आ गया। अब सब प्लीज जरा आराम से बात कीजिएगा, कहीं वो बिगड़ ना जाए। और फिर एक बार जिद पे आ गया तो फिर हम लाख कोशिश कर ले वो सुनेगा नहीं। राजवर्धन जी की बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिला दिया। और तभी शिवांग की एंट्री हुई। वो सबसे पहले अपने दादाजी के पास गया और बोला, कहिए दादाजी, हमें इतने अर्जेंट क्यों बुलाया गया है? हम अपनी मीटिंग छोड़ कर आए हैं, हमें वापस जाकर कंटिन्यू करना है। शिवांग की बात पे सुमित्रा जी ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, शाम हो गई है शिव, और आपको भी ऑफिस वापस जाना है। शिवांग ने एक नजर सुमित्रा जी को देखा और बोला, हाँ तो आप सबको हमें बुलाना नहीं चाहिए था। ये सुनकर महिमा जी ने शिवांग का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। महिमा जी ने इतना ही कहा था कि तभी शिवांग बोला, सॉरी माँ, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। महिमा जी इरिटेट होकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, शिवांग, आपकी सुई एक जगह पे क्यों अड़ी रहती है? फिर वो ऑर्डर देने वाले टोन में बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात की आपकी फ्लाइट है बनारस जाने की, और आप वहां जाकर वो करेंगी जो हमारे महापंडित जी ने कहा है। ये सुनकर शिवांग की आंखें लाल हो गई और वो खड़ा होकर अपने बगल में पड़े सब फ्लावर पॉट पटकने लगा। उसे ऐसे देखकर सुमित्रा जी और शक्ति जी उसके पास आने लगे तो शिवांग ने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए रोक दिया और बोला, नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा और हम बनारस बिल्कुल नहीं जाएंगे। इतना बोलकर शिवांग अपने रूम में जाने लगा और ये देखकर महिमा जी को दुख हो रहा था, क्योंकि शिवांग के हाथों में चोट आ गई थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी शिवांग कुछ नहीं सुनेगा। फिर भी वो बोली, आज तक हम सब ने आपकी हर जिद मानी है और पूरी भी की है, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी होगी। अगर आप आज के बनारस नहीं गए तो मैं अंचल त्याग दूंगी। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए और तभी महिमा जी फिर से बोली, अगर आप जिद्दी है तो मैं भी आपकी माँ हूँ शिव। इतना बोलकर महिमा जी अपने रूम में चली गई और फिर अमर जी बोले, अब हो गई माँ बेटे की जिद्दी जंग शुरू। अब महिमा जी कुछ नहीं खाएंगी और शिवांग का क्रोध इतनी जल्दी उतरेगा नहीं। देखते हैं क्या होता है। इधर शिवांग अपने रूम में आके जल्दी जल्दी से लैपटॉप में काम करने लगा, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हो रहा था। इधर सुमित्रा जी शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, ये शिव जी, अपना क्रोध क्यों दिया मेरे शिवांग को? आपके पास तो गौरी माँ थी आपका गुस्सा शांत करने के लिए, लेकिन ये शिवांग, इसका क्या किया जाए? ये तो पता नहीं कैसा है कि ना शादी न लड़की, सिर्फ काम। रात का वक्त, सबने बिना मर के डिनर कर लिया था। इधर शिवांग अब भी काम कर रहा था और तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पे गई। टाइम देखकर शिवांग जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, ओह शिट, अगर माँ ने सच में खाना नहीं खाया तो? इतना बोलकर वो जल्दी से आया और एक नौकर से पूछा, माँ ने कुछ खाया? नौकर ने सर झुका के नामे सिर हिला दिया। ये देखकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, क्या करें हम? फिर वो कुछ सोचकर बोला, शिवांग, माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, तुझे जाना होगा, और वैसे भी माँ ने आज तक किसी चीज के लिए इतनी जिद नहीं की है, अब तो जाना ही होगा बनारस। इधर महिमा जी अपने रूम में बैठी थी और शिवांग की बचपन की तस्वीर देख रही थी। तभी शिवांग खुले दरवाजे पे अपनी उंगलियों से नॉक किया। महिमा जी ने जब नजर उठा के देखा तो शिवांग था। उसे देखकर महिमा जी ने उसकी तस्वीर रख दी और बोली, मुझे नहीं खाना। शिवांग ने अपने हाथों में खाने की थाली ली। वो महिमा जी के पास आया और बैठकर बोला, ओके, हम रेडी है, हमने अपना लगेज भी पैक कर लिया, लेकिन आप अब डिनर कर लीजिए। शिवांग की बात सुनकर महिमा जी खुश होकर बोली, सच में? शिवांग ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर महिमा जी जल्दी से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद शिवांग अपनी फ्लाइट से बनारस के लिए निकल गया। घर में अब सब
थे। चारों तरफ सूर्यदेव की लालिमा थी। मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हुई थी, चिड़ियों का शोर, और अभी तो सिर्फ भोर का वक्त था। शिवांग अपने जॉगिंग वियर में राणा जी के साथ अपनी जमीन देखने आया था, लेकिन घाट की खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींच रही थी, तो वो बिना राणा जी से कुछ कहे घाट की तरफ चला गया। वो सब जगह देख रहा था, गंगा का शुद्ध निर्मल पानी, और तभी गंगा के पानी से एक लड़की ऊपर आई। वो भी आधा पानी में थी, उसकी आंखें बंद थी और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अपने हाथों को जोड़कर शिव जी की आराधना किए जा रही थी कि तभी शिवांग की नजर उसके ऊपर पड़ी, तो वो खड़ा हो गया। सफेद साड़ी, ना आंखों में काजल और ना कोई श्रृंगार, बिना किसी रंग के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके भीगे बाल जो कमर तक आ रहे थे और उसके होठों जो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, और तभी शिवांग की नजर उसकी कमर पे गई जिसमें सफेद साड़ी चिपक गई थी और वो बहुत हॉट लग रही थी। शिवांग उसे देखे जा रहा था कि तभी मोहन जी आए और लड़की को देख के बोले, नंदिनी बिटिया, माला ये तैयार है ना? नंदिनी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सिर हिला दिया। फिर वो भीगी साड़ी में पानी से बाहर आई, लेकिन शिवांग की नजर अब भी नंदिनी पे थी कि तभी मोहन जी बोले, आज कुंवर शिवांग आने वाले हैं, तो कुछ अच्छे से तैयार रहना चाहिए, और उनके आने से पहले तुम सब तैयार करके घर चली जाना। नंदिनी और मोहन जी बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन नंदिनी ने एक नजर भी शिवांग को नहीं देखा। शिवांग नंदिनी को देखते हुए बोला, नंदिनी, और तभी राणा जी पीछे से आए और बिना शिवांग राणा जी की तरफ देखे बोला, राणा जी, पता कीजिए कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में सब जितना भी आप पता लगा सकते हैं पता लगाइए। इतना बोलकर वो फिर से नंदिनी के पीछे चल दिया। ये देखकर राणा जी चौंक गए। वो अपने मन में बोले, कुंवर जी एक विधवा के बारे में क्या और क्यों पता करना चाहते हैं? आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है नंदिनी की सादगी का शिवांग पे? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।